देखो, भगवान श्री राम का काम हमारे नेता राहुल जी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का काम ही था शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का। और पूरे देश में घूमकर हमारे नेता वही काम जो भगवान श्री राम का था वही कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब रामलला को ताला लगा के बंद किया गया था, तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उस रामलला के उसका दरवाजे का ताला खुद खुलवाया था और खुद पहली पूजा उन्होंने की थी। तो जब हमारे नेता राहुल जी अयोध्या जाएंगे तो दर्शन करेंगे, लेकिन आज जो काम खुद जो उनका है वो भगवान श्री राम जी का ही काम वो कर रहे हैं। भगवान राम से राहुल गांधी की तुलना करने वाले नाना पटोले के इस बयान पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या कांग्रेस की ये राम भक्ति आस्था है या चुनावी मजबूरी? अगर राहुल गांधी भगवान राम को आदर्श मानते हैं तो राम मंदिर क्यों नहीं जाते? क्या नाना पटोले का यह बयान कांग्रेस की उस राजनीति का प्रतीक है जहां वोट के लिए विचारधारा बदल जाती है और चुनाव सीजन में हिंदुत्व का चोला ओढ़ा जाता है, मंदिर मंदिर भ्रमण किया जाता है? क्योंकि इसी कांग्रेस पर राम विरोधी होने के कई आरोप लगते रहे हैं। उन आरोपों का जिक्र आगे करेंगे, लेकिन पहले सुनिए बीजेपी कैसे नाना पटोले के इस बयान पर हमलावर है। इस तरह की तुलनाओं के करते करते कांग्रेस पार्टी जो लगातार 55 साल तक देश में सत्तासीन थी, वो सिमटते 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 भगवान राम की धरती पर आते आते तो लगभग जो है अस्तित्वहीन हो गई है। ये वही लोग हैं, इनको सिर्फ याद रखना चाहिए कि जिनकी सरकार के होते हुए राम के अस्तित्व को नकारा गया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके कहा था कि राम काल्पनिक कथा थी। चंपुओं और चाटुकारों के चक्कर में ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो चोचले और घोंसले में सिमटती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। अब आप जो है वो आपकी जमीन जो है वो बंजर होती जा रही है, लेकिन आपकी चाटुकारिता का जो है वो आप रिकॉर्ड बनाने में लगे हुए हो। आज जो है वो आप जनाधार जो है वो सिमटता जा रहा है, लेकिन आप जो है अहंकार आपका जो है वो सर चढ़ के बोलता जा रहा है। कांग्रेस पर आरोप लगता है कि जब जब वो सत्ता में रही तब तब हिंदू आस्था को कमजोर किया। साल 2008 में यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम सेतु को काल्पनिक बताया था। तब करोड़ों आस्थावान हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई थी। कांग्रेस पर ही सैफरन टेररिज्म का नैरेटिव फैलाने का आरोप है। साल 2024 में जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी का कार्यक्रम बता दिया। शिंदे गुट के शिवसेना के नेता संजय निरुपम तो राहुल गांधी की तुलना रावण से करने की नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस बुनियादी तौर पर राम विरोधी पार्टी है। भगवान राम के जन्मभूमि पर एक भव्य और दिव्य ऐसा राम मंदिर स्थापित हो, इस भूमिका के खिलाफ हमेशा कांग्रेस पार्टी थी। भगवान राम का कभी अस्तित्व था इस देश में, इसको मानने पर या इसके ऊपर सवाल उठाने वाले कौन? तो कांग्रेस वाले थे। और ऐसे कांग्रेस वाले जब कहते हैं कि हम राम के आदर्शों को मानते हैं तो बहुत बड़ा झूठ और ढकोसला लगता है। ऐसे कांग्रेस वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया करके राम का नाम बदनाम मत करिए। हां, अगर आपको अपने नेता की तुलना किसी से करनी है विचारों और आदर्शों के हिसाब से, तो राम के बजाय रावण से करिए। हालांकि राम के नाम पर सियासत इस देश में पहली बार नहीं हो रही। लंबे कालखंड से राम के नाम पर सियासी रोटियां सेकी जाती रही हैं और आज भी राम के नाम पर सियासी चौसर बिछाने की कोशिश जारी है। साल 2025 में भी राम के नाम पर जमकर सियासत हुई। संसद के इसी शीतकालीन सत्र में सरकार मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लेकर आई। इस बिल को लेकर खूब सियासत हुई। मोदी विरोधियों ने संसद से पास कानून को 3 कृषि कानून की तरह वापस लेने और सड़कों पर उतरने की धमकी दी। टीएमसी नेताओं ने बिल पास होने के विरोध में संसद परिसर में पूरी रात धरना दिया। दूसरी तरफ बीजेपी भी जी राम जी में राम नाम का क्रेडिट ले रही है। आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। राम मंदिर बनने या उससे पहले भी बीजेपी भी भगवान राम के नाम